गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको नेत्र की जो वर्किंग होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से पार्ट का क्या वर्क होता है, वो आपको समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, जनरल साइंस का ही ये वीडियो रहेगा। और आज हम उसी नेत्र की, यानी जो हमारा ह्यूमन आई है, उसके जो दोष हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, जो डिजीज हैं आपके नेत्र के अंदर, उन डिजीज के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वास्तव में हमारे पास जो नेत्र होता है वो कुछ इस आकृति का होता है। इसके बारे में हमने बात की थी। नेत्र की आकृति कुछ इस प्रकार गोलाकार होती है और जब भी कोई वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो ये नेत्र लेंस से होती हुई किस पर गिरती हैं भाई? रेटिना पर गिरती हैं। नेत्र लेंस से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। अगर ऐसा प्रोसेस आपके नेत्र में हो रहा है, आपकी आई में ये वाला प्रोसेस हो रहा है कि भाई वस्तु कहीं पे भी रखी है, वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर और जहां पर गिरती हैं, अगर वो रेटिना है, ये काम आपकी आई में अगर बिल्कुल क्लियर तरीके से हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो नेत्र है वो बिल्कुल ठीक है और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें नेत्र के द्वारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये किसी व्यक्ति में हो सकती है समस्या कि आपको नेत्र के द्वारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपके नेत्र लेंस से, जो वस्तु का जो आपका नेत्र का लेंस है, उसके द्वारा जो भी प्रकाश किरणें अपवर्तित हो रही हैं, उनको या तो वो रेटिना से पहले ही फोकसित कर लेता है, यानी या तो वो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बना देता है, इमेज रेटिना के पहले ही जनित हो जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इमेज है वो रेटिना के बाद बन रही हो। तो इस स्थिति में व्यक्ति को, जो भी आप पर्सन है, उसको आपकी आई के द्वारा क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगी, वस्तु का प्रतिबिंब सही नहीं बन पाएगा और स्पष्ट दृष्टि आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, स्पष्ट आपको वस्तु दिखाई नहीं दे पाएगी। इससे पहले ही मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं। तो ऐसे स्पष्ट नहीं दिखाई देने वाले दो दोष आपके पास होते हैं। पहला आपका जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आपने सुना होगा भाई, किसी को पास की नजर खराब है, किसी की दूर की नजर खराब है, किसी को माइनस का फोकस दूरी वाला चश्मा लगा हुआ है, किसी के लेंस की क्षमता प्लस में है। तो ये सारी चीजें आप सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो इसी आधार पे मैंने दो आपको पॉइंट बना लिए हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है भाई दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो ये जो दो दोष है वो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आपको पूरी तरह समझ में भी आ जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और इससे संबंधित मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा। तो शुरू करेंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं बात भाई, कि ये जो नेत्र होता है हमारा, ये वास्तव में दो प्रकार की दृष्टि रखता है। एक तो पास वाली वस्तुओं को देखना और एक दूर की वस्तुओं को देखना। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा नेत्र का जो लेंस है वो भाई छोटा हो जाता है, यानी उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। लेकिन जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो इस लेंस की फोकस डिस्टेंस क्या हो जाती है भाई? फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस बड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है। ये चीजें आप समझ चुके थे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई, आप कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं? आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपका नेत्र बिल्कुल ओके है, तो आप कितनी दूर तक की वस्तुएं देख सकते हैं? 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर? जी नहीं, आप अनंत तक की वस्तुएं देख सकते हैं। यानी आप इंफिनिटी तक की वस्तुएं अपनी स्वस्थ आंखों से साफ देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है तो, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेत्र होता है उसका स्पष्ट दूर बिंदु, उस नेत्र का स्पष्ट दूर बिंदु तो कितना होता है भाई? इन्फिनिटी।
अरे इसीलिए तो हम आकाश को देख सकते हैं, इसीलिए तो हम चांद और सूरज को देख पा रहे हैं। इसका मतलब अनंत होता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम दूरी तक आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यही बात मैं निकट के लिए कर लूं कि भाई स्पष्ट निकट दूरी, यानी वह कितनी मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आप क्लियर देख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, दूर तो हम नहीं जा सकते ना, लेकिन पास तो हम कर सकते हैं। छोटा सा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। भाई आपके हाथ में कोई भी वस्तु रखी है, कोई बुक रखी है, बुक को आप अपनी आंखों के पास लेकर जाइए। आप लगातार देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं वो क्लियर आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अपनी आंखों के पास लाएंगे, या तो जो वर्ड हैं वो ब्लर हो जाएंगे, यानी साफ दिखाई नहीं देंगे, या फिर आपके सिर में दर्द होने लग जाएगा। तो एक लिमिट हर एक व्यक्ति के लिए फिक्स है, और अगर आपका नेत्र बिल्कुल स्वस्थ है तो वो लिमिट मानी गई है कितनी भाई, बिल्कुल सही 25 सेंटीमीटर। यानी जो एक बिल्कुल हेल्थी आई है, बिल्कुल ठीक आई है, स्वस्थ नेत्र है, उस नेत्र की जो स्पष्ट निकटतम दूरी है वो कितनी है भाई, वो 25 सेंटीमीटर है। यानी आप अपने नेत्र के 25 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तुएं क्लियर देख सकते हैं। उसके अगर पास लेकर आओगे 24, 23, 22, तो फिर आपको देखने में तकलीफ होने लग जाएगी। ऐसे ही अगर दूर बिंदु की बात करें तो नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है भाई, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी से पार तो कुछ है ही नहीं, लेकिन माना कितना गया है भाई स्पष्ट दूर बिंदु की अनंत तक हम देख सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी जब भी आप किसके बारे में पढ़ें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब मैं एक एक दृष्टि दोष को उठाऊंगा, और जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं सोल्व कराने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला जो आपका दृष्टि दोष है, यानी जो आपकी आई प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आता है, वो है भाई तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष है, और इसके एक दो नाम और मैं आपके लिए लिख देता हूं। इसका एक नाम है मायोपिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई क्या, मायोपिया। एग्जाम्स में कई बार क्या है, हम हिंदी मीडियम से होते हैं तो हमारे साथ दिक्कत आती है भाई, आपको एग्जाम में मायोपिया दे देता है वो इस तरीके से, मायोपिया। तब आपके सामने दिक्कत आती है कि भाई किस तरीके से हमें सोल्व करें। कोई बात नहीं, आपको अगर स्पेलिंग नहीं आती है इसकी तो आपका काम इससे भी चल जाएगा। तो आप याद कर सकते हैं कि मायोपिया वास्तव में क्या है भाई, तुम्हारा निकट दृष्टि दोष है। तो बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की शुरू से ही। देखो भाई नाम में लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा भाई, क्या, अच्छा मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ऐसा कुछ, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भैया आप। अगर आपने इस निकट को देखकर आपने इसको पास समझ लिया कि भाई पास की दृष्टि में दोष, तो बिल्कुल गलत, ऐसा है ही नहीं। आपको यही बात समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि ये नाम पर आपको नहीं जाना है। नाम आपको बार बार आपके जो पथ है उससे विचलित करेगा, बार बार कहेगा कि नहीं भाई निकट का मतलब पास की खराब, लेकिन नहीं, आपको इसका विपरीत चलना है, इसका अपोजिट चलना है। क्यों चलना है भाई, जरूर बताऊंगा। तो देखो जो ये निकट दृष्टि दोष है भाई, इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखती हैं भाई, पास की नजर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूर की नजरें कैसी हो जाती हैं भाई, खराब हो जाती हैं। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में समस्या उत्पन्न होती है। क्या कहलाता है भाई तुम्हारा, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं प्योर स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है। और इसका नाम क्यों है सब निकट दृष्टि दोष, करेंगे बात। देखो मैं एक बार फिर से वही आई बनाता हूं और इस दृष्टि दोष के बारे में आपको बेहतरीन जानकारी दूंगा भाई, बने रहिए वीडियो के साथ।
ये मैंने फिर से एक नेत्र बना लिया है और भाई मैंने यहां पर रख दी है वस्तु, और वस्तु इस समय कहां रखी है भाई, इन्फिनिटी पे वस्तु रखी है, क्योंकि आपको वस्तुएं कहां की दिखाई नहीं दे रही, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। तो भाई यहां से आपके सामने वस्तु रखी हुई है इन्फिनिटी पे। कहां पे रखी है भाई, मुझे नहीं पता, कहीं पे हमारा इन्फिनिटी बिंदु है, और उस इन्फिनिटी को क्या कह सकता हूं भाई, यू। यू का मतलब आप जानते हैं कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहां रखा है भाई, उसको मैं यू से प्रेजेंट करता हूं, और वो रखा है आपका इन्फिनिटी पे। लेकिन इन्फिनिटी से लेफ्ट हैंड साइड में, यानी आई से लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, लेंथ से लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो इसलिए हम यहां पे माइनस ले लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी इस लेंस के लेफ्ट की डिस्टेंस नापी जाती है तो वो माइनस में, और लेंस से राइट में अगर कोई डिस्टेंस नापी जाती है तो वो पॉजिटिव लेनी पड़ती है। तो यहां आपकी जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रखा है भाई माइनस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी है, और अब क्या हो रहा है कि उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज हैं, वो क्या कर रही हैं भाई, आपका जो भी प्रतिबिंब बनने वाला था, कहां बनना चाहिए था भाई, रेटिना पे। ये क्या है भाई, रेटिना है, इस पर बनना चाहिए था। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता तो भाई दृष्टि दोष नहीं होता, आपका नेत्र बिल्कुल साफ होता, क्लियर होता, और आपको सारी वस्तुएं दिखती। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी यहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनने वाला था, जो इमेज बनने वाली थी, वो भाई रेटिना से पहले ही बन जाती है। कहां बन गई, पहले ही बन गई रेटिना से। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वही हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देने में सहायता करने वाली है। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, दूर वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब जो बना वो लेंस के पास बन गया। क्या कहा मैंने, लेंस के पास बन गया। यानी अगर प्रतिबिंब लेंस के निकट बन रहा है, लेंस के निकट बन रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। इसीलिए तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है और नेत्र लेंस के पास में बनता है, निकट में बनता है। इसलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, ना कि इसलिए कि इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती। निकट की तो दिखती हैं, यहां तो दूर की वस्तुएं देखने में समस्या आती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके सामने आई निकट दृष्टि दोष में। अब देखो इस प्रॉब्लम की वजह से हुआ क्या। प्रॉब्लम की वजह से पहली बात तो भाई वस्तु में आपका जो प्रतिबिंब था वो रेटिना से क्या बन गया, पहले बन गया। इस बात को बिल्कुल याद रखें, प्रतिबिंब बन गया रेटिना से पहले। दूसरी चीज, अब भाई जब प्रतिबिंब यहां बन गया तो हमारी जो आंखें हैं वो कोशिश करेंगी कि प्रतिबिंब को रेटिना तक पहुंचाया जाए। तो प्रतिबिंब तो वहां तक जा नहीं पाएगा, इमेज तो जा नहीं पाएगी, इसलिए जो आईज हैं उसका जो गोला है ना, गोला वो खुद को एडजस्ट करेगा भाई। गोला खुद को एडजस्ट करेगा और रेटिना को यहां लाने की कोशिश करेगा, यानी रेटिना यहां से उठकर यहां आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो तुम्हारा नेत्र का गोला होता है, आई का जो बॉल होता है, वो आई बॉल हो जाता है बड़ा। आई बॉल कैसा हो जाता है भाई, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ऊपर की ओर बढ़ जाता है, यानी इसका डायमीटर बढ़ जाता है। तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है भाई, बड़ा हो जाता है। तो दूर की वस्तुएं देखने में अगर आपको समस्या आती है तो निकट दृष्टि दोष आपको हुआ है। जो आपका इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन गया है, जो आपका आई बॉल है वो बड़ा हो गया है, ऊपर की तरफ बढ़ा गया है। ठीक है। तीसरी चीज, एक चीज और होगी इससे, लक्षण में और आपको कारण बता रहा हूं, इसके आपके जो रीजंस हैं वो बता रहा हूं। इसके बाद देखो एक और रीजन आपके सामने आएगा कि अब क्या होगा, अब आपको वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। कहां की भाई, दूर की। तो आप क्या कोशिश करेंगे, आपके लेंस को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। कहा था ना कि अगर दूर की वस्तुएं देखनी है तो लेंस बड़ा करना पड़ता है, फोकस दूरी इंक्रीज करनी पड़ती है। लेकिन अब फोकस दूरी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि आपकी क्या हो चुका है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है। अगर किसी पर्सन में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई,
नेत्र गोलक ऊपर की तरफ बड़ा हो गया और प्रतिबिंब जो इमेज बनने वाली थी वो रेटिना से पहले ही बन गई। तो 100% आप दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, और आपको कौन सा दोष हो जाएगा भाई? निकट दृष्टि दोष। आई बात समझ में? 3 रीजंस मैंने आपको बताए। नेत्र लेंस का जो आपका आई लेंस है उसका फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, रेटिना से पहले बन जाता है, यानी नेत्र लेंस के पास बन जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और जो रेटिना का आगे आ जाता है, इसलिए आपका जो आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, ऊपर की ओर डायमीटर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका निकट दृष्टि दोष का कारण और लक्षण। अब क्या करें भाई? अब हम चाहते हैं कि ये जो आपका u बराबर -इंफिनिटी है, जो वस्तु इंफिनिटी पे रखी है, उसको मैं मेरी रेंज में ले आऊं भाई। मेरी रेंज में ले आऊं मतलब ये कि मैं चाहता हूं, मुझे निकट की तो खूब दिखाई दे रही है, निकट की जरूरी नहीं मुझे 25 सेंटीमीटर दिखाई दे रही थी, हो सकता है मुझे 50 सेंटीमीटर दिखाई दे रही हो सकता है मुझे 100 सेंटीमीटर दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई दे रही। तो मैं क्या करूंगा? उस इमेज को मेरी रेंज में लाऊंगा, उस इमेज को मेरी रेंज में लेकर आने की कोशिश करूंगा। यानी मेरा जो लेंस है वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार यहां पर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब लेंस तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी फोकल दूरी तो रुक गई है, वो तो आप बढ़ ही नहीं सकती। तो इसीलिए हम काम में लेते हैं एक दूसरा लेंस, यानी जो चश्मा आप लगाते हैं। आप अब अगर अपने नेत्र लेंस के सामने एक चश्मा लगा दें, और वो चश्मा क्या करेगा भाई? आपका जो वस्तु है वो वास्तव में तो ऑब्जेक्ट दूर रखा है, लेकिन ऐसा फील कराएगा इस लेंस को कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो भाई दूर नहीं, वो आपकी रेंज में ही है। उसे पकड़िए, उसे रेटिना तक पहुंचाइए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करता हूं, एक और आई आपके लिए बना लेता हूं। ये मैंने एक दूसरा आई बना लिया भाई। अब क्या होगा? देखिए, ये लेंस तो ऐसा का ऐसा है क्योंकि ये तो हमारी आई में है। अब जो देखिए, यहां से आपके जो इंफिनिटी पे वस्तु रखी थी, -इंफिनिटी पे, यहां आपकी -इंफिनिटी पे वस्तु रखी थी, लेकिन जो आपने लेंस लगाया है, अभी मैं बात नहीं करूंगा कि कौन सा लेंस लगाया है, आप खुद पहचानिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने यहां पर एक लेंस लगा दिया भाई, एक लेंस मैंने यहां पर लगा दिया है जो आप अपने चश्मे में प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं। ऐसा ही लेंस मैंने यहां पर लगा दिया भाई, ये लगा दिया। अब ये लेंस क्या करेगा? ये लेंस भाई, जो आपकी किरणें आ रही थी ना, प्रकाश की रेज आ रही थी, उस रेज में ऐसा करेगा कि वस्तु आपके पास आ जाए, आपके रेंज में दिखाई देने लग जाए। यानी ये इस रेंज में आपकी वस्तु को लाने की कोशिश करेगा। मैं मान लेता हूं कि यहां पर यू तो था -इंफिनिटी, और जो आपका लेंस है वो रेंज में ले आया। तो अब आपका v मान लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि चलिए आपका 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है आपका? तो अब उसको v को 30 सेंटीमीटर की रेंज में ले आएगा। v कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि बस 30 सेंटीमीटर तक आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि आपका निकट दृष्टि तो ठीक है, आपको समस्या तो दूर में है, तो इसलिए ये 30 में ले आया। अब भाई ये प्रतिबिंब देखो इधर जाएगा, और यहां से ये नेत्र लेंस पर से होता हुआ सीधा ही प्रतिबिंब कहां बनाएगा? रेटिना पर, क्योंकि पहले तो दूर था, इसको n मान लेते हैं। पहले n' पर थी वस्तु, अब वस्तु n पर है, तो वस्तु को इसने अपनी ओर खींच लिया, वास्तव में नहीं, केवल इसने इमेजिन किया है। तो लेंस ने वस्तु को अपनी ओर खींचा और आगे बढ़ा दिया इमेज को। तो ऐसा कौन सा लेंस है भाई जो आपकी इमेज को फैला देता है, वस्तुओं को क्या कर देता है? आपकी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, फैला के दिखाता है। बिल्कुल सही, वो लेंस है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस को क्या कहते हो तुम? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस,
क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम यही है, उसकी प्रकृति यही है कि उसकी क्वालिटी यही है कि वो आने वाली प्रकाश की जो रेज हैं उन रेज को भाई क्या करके पटकता है, आगे की ओर फैला के पटकता है, बढ़ा देता है, प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। तो इसीलिए यहां तक जो आपका इमेज बन रहा था, अब इस लेंस ने उस इमेज को क्या कर दिया भाई, पीछे तक पहुंचा दिया। अब पीछे तक जब पहुंच गया तो सब कुछ क्लियर, प्रतिबिंब रेटिना पर भी बन रहा है, फोकस दूरी तो ठीक नहीं हुई वो लेंस की, लेकिन अब वो लेंस उसी फोकस दूरी में बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा है। किसकी वजह से भाई, आपके कॉनकेव लेंस की वजह से। तो सॉल्यूशन हो गया आपके निकट दृष्टि दोष का। तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। फिर से समझ लेते हैं भाई, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, नेत्र लेंस के पास बन जाता है, गोलक बड़ा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। आप एक उचित क्षमता का, मैंने इसकी क्षमता ये वाली मानी है, आप एक क्षमता का कॉनकेव लेंस अपनी आंखों के सामने लगाते हैं। जैसे भाई आप कहते हो ना, मुझे तो -2.5 का लगा हुआ है भाई चश्मा, तो ये आपका चश्मा की जो आपकी चश्मे की आपकी क्षमता है, आपका जो लेंस है ना, उस लेंस की क्षमता है ये, इसको डी में नापते हैं, डायोप्टर में। बात करेंगे इसकी आगे, हम इससे लेंस की क्षमता भी निकालेंगे। तो उस लेंस की क्षमता को आपने यूज किया और आपने क्या कर दिया, फिर प्रतिबिंब को वापस आपके रेटिना पर बना दिया और स्पष्ट प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद करते हैं दूसरा दृष्टि दोष। तो चलिए हम सेकंड बात करते हैं दूसरे दृष्टि दोष के बारे में। मैंने आपको बताया था दूसरे दृष्टि दोष का नाम है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और आप यकीन मानिए, अगर आपको निकट दृष्टि दोष अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो दूर दृष्टि दोष बड़ा ही आसान आपको लगने वाला है। बहुत जल्दी मैं भी समझाऊंगा तो भी आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर दूरदृष्टि दोष की जगह पर हाइपरमेट्रोपिया लिखा मिले और तब आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो भी आपका सीधा तात्पर्य किससे होने वाला है, दूरदृष्टि दोष से। तो चलिए शुरू कर देते हैं दूरदृष्टि दोष। हाँ भाई, अब आपसे ही पूछ रहा हूं, दूरदृष्टि दोष, क्या दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी? बिल्कुल नहीं सर, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी। समस्या किसमें आएगी भाई, पास की वस्तुओं में। ठीक है, क्योंकि नाम में दूर आ रहा है, हम तो अपोजिट करते हैं ना, दूर का दूर तो दिखाई देगा, लेकिन दिखाई कौन सा नहीं देगा, पास की वस्तुएं। तो इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं स्पष्ट, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जल्दी से बना देता हूं इसका चित्र। देखिए भाई, ये फिर से मैंने एक नेत्र बना दिया है, इस बार आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। ये नेत्र का लेंस है। हाँ भाई, वस्तु इस बार कहां है, गौर से समझिए। आपको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, कहां की नहीं दिखती भाई, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो वस्तु इस बार कहां रखी होगी, पास में रखी होगी। अरे पास में रखी होगी तभी तो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसी स्थिति में वस्तु पास में रखी है, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी u है। वो आपकी कितनी है भाई, u है। कहां रखी हुई है वस्तु, क्या आप बता सकते हैं? नहीं सर, मान लेता हूं एग्जाम्पल के रूप में वस्तु रखी है भाई 30 सेंटीमीटर पे। क्या आपको दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि आपके तो नजरें खराब है ना भाई, आपकी तो नजरें लाचार हो चुकी हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता पास का। तो इसको मैंने माइनस लेना है क्योंकि लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में वस्तु रखी है। तो इस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें आपके नेत्र लेंस के ऊपर जाएंगी, आई लेंस के ऊपर जाएंगी, वो सीधे ही किस पर बनानी चाहिए थी, रेटिना पर। लेकिन किधर बना देंगी, रेटिना से भी दूर। बिल्कुल सही, ये रेटिना से भी दूर बना देती हैं इमेज को। अरे भाई, ये तो दिक्कत हो गई। अब तो रेटिना से भी क्या हो गया, इमेज दूर हो गया।
तो अब दिक्कत क्या आई भाई, रेटिना से दूर बना है तो नेत्र लेंस से भी क्या है, दूर है। पहले तो नेत्र लेंस के करीब था इसलिए नाम क्या दिया, निकट दृष्टि दोष। अब की बार लेंस से क्या है, दूर है, इसलिए नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष। अब क्या करेगी, अब भाई हमारी आई कोशिश करेगी, आंख कोशिश करेगी कि कैसे भी करके मेरा रेटिना यहां चला जाए। तो करती है कोशिश और भाई देखो कुछ ऐसा बना देती है, आपके जो आई बॉल है उसको, आई बॉल को बिल्कुल ही किसके जैसा कर देती है, एग के जैसा, अंडे के जैसा कर देती है। लेकिन फिर भी वस्तुओं को देखने में तो समस्या आती ही है, सिर में दर्द होने लगता है। तो फिर क्या किया जाए, फिर वही काम हम करेंगे जो हमने निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया था। देखो भाई, वस्तु यहां पे रखी थी, प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा था, कहां चला गया, रेटिना से दूर। पहला बिंदु, इमेज रेटिना से भी दूर बनता है। सेकंड बिंदु, आपका जो गोला है वो कैसा हो जाता है भाई, छोटा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। और तीसरा बिंदु, फोकस दूरी नेत्र की क्या हो जाती है, अगर बड़ी हो जाती फोकस दूरी तो मेरी दूर की वस्तुएं दिखाई देती, लेकिन अगर छोटी हो जाती तो पास की वस्तुएं दिखाई देती। इस बार मुझे पास की वस्तुएं दिखाई दे ही नहीं रही, तो इसका मतलब फोकस दूरी कैसी है भाई, ज्यादा है, बढ़ गई है फोकस दूरी मेरे लेंस की, और वो कम नहीं हो रही। अगर कम हो जाती तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं तो पास की वस्तुओं को फोकसित कर लेता। अब नहीं कर सकता भाई, तो क्या करें इसके लिए, देखो भाई इसके लिए हम दूसरा बना देते हैं आई, और अब मुझे कैसे भी करके इस वाले बिंदु को रेटिना के ऊपर लाना है। ये तो वही तुम्हारा आई, ये तुम्हारी वही वस्तु रखी हुई है भाई एन, ये जो वस्तु थी एन वाली, ये वस्तु यहीं रखी है, वस्तु तो चेंज नहीं हुई। लेकिन मैं एक ऐसा लेंस लगाऊंगा जो हमें ये इमेजिन करवाएगा कि भाई जो वस्तु थी ना वो पास में नहीं है, दूर है। क्यों, क्योंकि दूर की तो आप देख ही सकते हो ना। अगर आपको इमेजिन करा दिया जाए कि वस्तु दूर है तो आप तो खुश हो जाएंगे और आसानी से वस्तु को देख लेंगे। तो यही किया मैंने, यहां मैंने लगाया एक लेंस, कौन सा लेंस नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मैंने लेंस लगाया। तो अब ये वस्तु है तो यहां, लेकिन लेंस कहेगा भाई वस्तु कहां पर है, वस्तु उस जगह पर है जहां तक आप दूर को देख सकते हो सकता है दूर आप देख सकते हो 700 मीटर पे। तो मान लेता हूं वस्तु कहां है, 700 मीटर, ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कम कर देते हैं, 700 सेंटीमीटर कर दिया। इसका मतलब यहां पर आपकी वस्तु को मैंने क्या कर दिया, फोकसित कर दिया। मैंने सोचा कि मैं एक लेंस लगाऊं और वो लेंस आपकी वस्तु को कहां दिखाएगा, दूर दिखाएगा। अब जब वस्तु दूर दिखेगी तो भाई प्रतिबिंब यहां की जगह कहां आ जाएगा, रेटिना पर आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये यहां पर जाएगा सीधा ही, और फिर कम होता हुआ किस पे ले आएगा, रेटिना पर ले आएगा। बात खत्म। अब आपका प्रतिबिंब जब रेटिना पर बना तो दिक्कत ही खत्म हो गई। इसका मतलब इसने जो लेंस है ना, इसने वस्तु को तो दूर किया है लेकिन बनने वाले प्रतिबिंब को पास किया है। जी हाँ, ये है आपका उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही ये काम करता है, बड़ी बड़ी इमेज को छोटा कर देता है, पास ले आता है। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं, बड़ी इमेज को छोटा कर दिया। तो कौन सा लेंस था ये आपका, उत्तल लेंस। तो इस तरीके से हमने दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष को क्या कर लिया भाई, आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया अच्छी तरीके से कि इसमें तो क्या होता है, और अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम को तो किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं और अपनी क्लास को फिर आगे समाप्त करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है भाई, जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यूमेरिकल का बड़ा शौक है और जिनके एग्जाम्स में आते भी हैं यहां से, तो उनके लिए बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा। भाई एक पर्सन है जो देख नहीं पा रहा, कितनी दूरी को, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर से दूर की दूरी,
ठीक है, इसको आप कह सकते हो 30 सेंटीमीटर के बाद नहीं देख पा रहा, यानी कोई व्यक्ति है जो 30 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, तो क्या होगा? तो आपको बताना है कि उसकी फोकस दूरी क्या होगी, जो लेंस है आपका उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए पता लगाते हैं। हाँ भाई, कहां तक नहीं देख पा रहा? आप तो ये फॉर्मूला जानते हैं ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की हम हेल्प लेने वाले हैं। एक आई बना देता हूं, ये रही आई, ठीक है भाई, ये रहा लेंस। व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पा रहा, तो दूर की नजर खराब है, यानी कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ठीक है भाई, वस्तु रखी है 30 से पार, 30 तक तो वो देख ही लेता है ना, तो 30 सेंटीमीटर से दूर तक की वस्तुएं नहीं देख पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो u है, यानी जो वास्तव में वस्तु रखी हुई है, वो कहां रख देते हैं भाई? मान लेते हैं मैंने वस्तु रख दी अनंत पे, इन्फिनिटी पे मैंने वस्तु रख दी है। अब वो देख नहीं पा रहा वस्तुओं को, क्योंकि इन्फिनिटी पे वस्तु रखी है ना, 30 से दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा। तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए वो हमसे पूछ रहा है कि मेरी फोकल दूरी को कितना रखा जाएगा लेंस की को। तो u का मतलब माइनस इन्फिनिटी हो गया कि आप माइनस इन्फिनिटी तक की दूरी नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद है v, यानी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जब आपका माइनस इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी है और आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप यहां लगाते हैं कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस ये करता है कि आपकी जो इन्फिनिटी वाली दूरी है उसको कम करके क्या ले आता है, जहां तक आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो -30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? v बन गया। जो आपका नया इमेज डिस्टेंस है वो v है, जहां तक आप देख सकते हैं। तो देखिए भाई, फॉर्मूले में रख देते हैं 1/f 1/v, यानी -30, माइनस का माइनस है, 1/u यानी माइनस इन्फिनिटी। हाँ भाई, पूरा क्या हो गया? 0, 1/∞ 0, 0 हो गया पूरा। तो 1/f बराबर 1/-30 और f बराबर हो गया आपका -30। यानी आपको एक ऐसा लेंस काम में लेना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी -30 है। कौन सा है वो लेंस जिसकी फोकस दूरी माइनस में होती है? बिल्कुल सही, वो है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। तो आपने इस चीज को प्रूफ भी कर दिया कि f बराबर -30 की फोकस दूरी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे कहता है कि बताइए उस व्यक्ति को कितने नंबर का चश्मा लगेगा भाई। तो चश्मे का नंबर -30 नहीं है, ये तो आपके लेंस की फोकल दूरी है। आपके चश्मे का नंबर निकालना चाहते हो तो आपको इसका d निकालना पड़ेगा, डायप्टर लेंस की क्षमता। उसका फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f मीटर में। और अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो, यहां जब फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में है तो आप ऊपर 100 लिख दें। तो आपको इस फॉर्मूले में रखना है f का मान, आपके पास आ जाएगा d का मान, लेंस की क्षमता आ जाएगी d, 100 कितना करना है भाई? 30। आप इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 3.33, जो भी आने वाला है। और इसको नापते किस में है? डायप्टर में, d। तो आपको इतने डायप्टर का जो लेंस है वो काम में लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आप इस पे कर सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर ऐसी ही साइंस से संबंधित हर एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।